क्या आप अपना आइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन बार बार दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 को कैसे अटेम्प्ट करें। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सपना धमीजा, वन ऑफ द आइल्स एक्सपर्ट ट्रेनर एट ग्रीन मैटर्स। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि हम अपनी आइल्स राइटिंग टास्क 2 की इंट्रोडक्शन को कैसे लिखें, हम अपने बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे कवर अप करें और हम एक इम्प्रेसिव सॉल्यूशन कैसे लिखें। सो वो तो थी सब स्ट्रैटेजीज, बट इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू राइट अ कंप्लीट आइल्स राइटिंग टास्क 2। जो स्टूडेंट आइल्स कर रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं देयर आर मल्टीपल टास्क टू इन आइल्स राइटिंग, लेकिन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अग्री और डिसअग्री टॉपिक। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द टॉपिक। Public libraries provide a large collection of books to read. Some people argue that they should also provide other high-tech facilities like computer, internet, CDs and DVDs. मीन्स कि पब्लिक लाइब्रेरीज हमें लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स देती हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें हाईटेक फैसिलिटीज जैसे कि कंप्यूटर, सीडीज, इंटरनेट एंड डीवीडीज अपनी लाइब्रेरी में प्रोवाइड करना चाहिए। डू यू अग्री और डिसअग्री? सो द बिग क्वेश्चन इज दैट कि हम कितने बॉडी पैराग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ वन स्टेटमेंट टॉपिक। यहाँ पर डबल स्टेटमेंट नहीं है। जब डबल स्टेटमेंट होता है, सम पीपल आर्ग्यू दिस whereas other argue that. So अगर वहां पर हमें अग्री और डिसअग्री टॉपिक आता है then we'll have to write two paragraph, either agree or disagree, but we'll have to write one paragraph on the other hand. अगर हम अग्री हैं तो हमें दो पैराग्राफ अग्री के, लेकिन एक पैराग्राफ हमें डिसअग्रीमेंट का भी लिखना है। और अगर हम डिसअग्री हैं तो हमें दो पैराग्राफ डिसअग्रीमेंट के और एक पैराग्राफ अग्री का भी लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है एंड द क्वेश्चन इज दैट कि डू यू अग्री और डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो यू हैव टू गिव अ क्लियर कट थीसिस। either I agree with the given statement or I disagree with the given statement, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है some people argue that they should also provide other high-tech facilities like computer, internet, CDs and DVDs. यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि some people say that whereas others say that. तो उस केस में आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही पैराग्राफ्स बनाने हैं, इधर अग्री और डिसअग्री। सो मैंने अपने टॉपिक में अग्रीमेंट की तरफ चूज किया है, तो आई विल राइट 2 बॉडी पैराग्राफ ऑन अग्री साइड। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंट्रोडक्शन। इन माय प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको बताया था कि वी कैन स्टार्ट विद अ हुक लाइन, और हम एक जनरल लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। Then we will move to the paraphrasing and the last is the thesis statement. So I have done the same thing. अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए। So it is indeed true, technology has now penetrated entered. Technology has now penetrated almost all segments of life these days and library is not an exception. कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में हर जगह एंटर कर चुकी है और लाइब्रेरी कोई एक्सेप्शन नहीं है। Therefore, it is believed by many people a library should extend its facilities by providing other high-tech facilities like computers, internet, CDs and DVDs. So I have done paraphrasing in this part. It is believed by many people a library should extend its facilities by providing other high-tech facilities like computers, internet, CDs and DVDs. I am in the agreement with the given statement. So that is my thesis, that I am entirely agree. I entirely agree with the given statement. So what I'll have written that I am in the agreement with the given statement, or you can write that I agree with the given statement, I completely agree with the given statement, or I accept this idea. So whatever you want to write in your thesis, but there should be a clear thesis, either you agree or disagree. So it can be around more than 45 words.
सो इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट एज आई टोल्ड यू कि हमारे को बिटवीन 30 एंड 40 वर्ड्स चाहिए होते हैं और आप इसे एक्सटेंड करके 45 एंड 50 तक भी लेकर जा सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट. सो हाउ टू स्टार्ट बॉडी पैराग्राफ 1. There are innumerable reasons in the favor of this argument. So I have given my first line कि इसकी फेवर में, जो इसकी फेवर के लिए मेरे पास बहुत सारे reasons हैं. So I have used the word innumerable, many. There are innumerable reasons in the favor of this argument. Firstly, so I am going to mention my first idea. So how I will elaborate? जब भी हम अपना आप कोई आइडिया देते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था, विल फॉलो द पील मेथड. व्हाट इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ हम एग्जाम्पल डालेंगे और लास्ट में हम अपने पॉइंट को क्लोज भी करेंगे, हम उसका क्लोजिंग कंटेंट डालेंगे. सो यहाँ पर मेरा आइडिया, आई एम गोइंग टू इलैबोरेट माई आइडिया. Firstly, people today want information on toes, and latest technical gadgets are able to fulfill their desire. कि जो लोग इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब एक्टिवली इंफॉर्मेशन चाहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव इंफॉर्मेशन चाहते हैं. दे वांट टू बी अलर्ट as soon as possible. So people today want information on toes, or you can use simple lines. People want quick information. People want information as fast as possible. And latest technical gadgets are able to fulfill their desire. Therefore, so I'm going to elaborate this. Therefore, people are more interested in using technical equipments rather than old-fashioned method of searching certain information. कि लोग जल्दी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्विक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ऑन टोज इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इसीलिए लोग क्या होते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं यूजिंग टेक्निकल गैजेट्स रेदर देन ओल्ड फैशन सर्चिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन. So after this we'll have to put one example. फॉर एग्जाम्पल जो हमने पॉइंट रखा है, हमने उसको एक्सप्लेन किया है, हम उसे जस्टिफाई करेंगे विद एनी एग्जाम्पल. जो भी आपके पास एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं. आई हैव टेकन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हु रिक्वायर प्रोफाउंड इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि जिसे जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रेफर यूटिलाइजिंग डेटाबेस सर्च इंजन. Database search engine means a more of technology. Prefer utilizing database search engine instead of ordinary catalog. So I have justified my point with an example कि अगर हमें fast information चाहिए तो लोग जो हैं वो digital information, digital library पे rely करते हैं. So I have written one example कि अगर university student जिसे short span of time में information चाहिए, so he or she will use the database search engine instead of ordinary catalog. So last में we'll link the content according to the Peel method. हम लोग conclude करेंगे, हम अपने content को फिर से link करेंगे. Consequently, many people, including students, who are always in rush. Always in rush means जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, who are always in rush. This option is very beneficial for them. Like digital libraries are more beneficial for them. So in this way you will conclude your one point. So guys, we have completed one complete body paragraph with the help of Peel method. So same as we'll follow the rule in the second body paragraph. Again we'll implement the Peel method, point, explanation, example, and link the content. That means conclude the point. So another idea is that in the second body paragraph, moving further, a digital library offers vast variety of information beyond geographical boundaries. यानी कि हमें डिजिटल लाइब्रेरी जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है बिना जियोग्राफिकल बैरियर्स के, बिना जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के, which is quite fascinating and attracts many users from across the globe. So I have connected. That means I'm elaborating the topic कि ये जो लाइब्रेरी है अट्रैक्ट करती है बहुत सारे यूजर्स को पूरे वर्ल्ड से.
to justify it. So I'm writing one example to support this point. To justify it, a student who lives in Australia studying world history and wants to obtain information from different parts of the world, encyclopedia can be an ultimate solution to be connected with world history rather than different books from different countries. दैट मीन्स मेरा पॉइंट क्या था कि आप बियॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. सो आई हैव जस्टिफाइड इट विद एन एग्जांपल कि कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट कोई जो ऑस्ट्रेलिया रहता है और वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो रेदर देन बुक्स की बजाय वो एनसाइक्लोपीडिया की हेल्प से वर्ल्ड हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन ले सकता है. सो आई हैव गिवन एन एग्जांपल. सो नाउ द लिंक द कंटेंट, दैट इज योर लास्ट पॉइंट. सो digital library is indeed useful for intense information, right? So in this way you have to write your second idea. In my body paragraph 1 I have written one complete idea, and in the second BP I have written the another idea. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैसे अपने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स को कंप्लीट किया है विद जस्ट मिनिमम 2 आइडियाज के साथ. ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत सारे आइडियाज को लिखना स्टार्ट कर देते हैं रेदर देन जस्टिफाइंग द पॉइंट और एक्सप्लेनेशन की बजाय. अगर आप एक्सप्लेन करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं और अपने कंटेंट को लास्ट में लिंक करते हैं, देन यू विल बी एबल टू गेट मोर स्कोर इन IELTS राइटिंग टास्क 2. सो लास्ट आइडिया, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ वर्ड्स अभी बाकी हैं या आपका जो लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आप कुछ 10-12 वर्ड्स और लिखना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अपना जो लास्ट आइडिया है उसे इलैबोरेट मत करें, बस पॉइंट को ही लिख के खत्म कर दीजिए. सो लास्ट आइडिया के लिए यू कैन यूज एक्सप्रेशन ऑन टॉप ऑफ इट, फाइनली, इवेंचुअली, अबव ऑल. तो आप कोई भी एक्सप्रेशन पिक कर सकते हैं. आई हैव टेकन ऑन टॉप ऑफ इट, हैंडलिंग, मेंटेनिंग एंड स्टोरिंग डिजिटल मीडिया इज वे इजियर देन बुक्स. यहाँ पर मैंने अपने आइडिया को एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिंपली अपने पॉइंट को रखा है कि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आप उसे लास्ट में जरूर लिखिए, लेकिन उसे एक्सप्लेन मत कीजिए, राइट? सो लास्ट में आपको अपने टॉपिक को कंक्लूड करना है. तो आई सजेस्ट सिंपल वर्ड्स इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड. इन कंक्लूजन आई ओपाइन दैट the use of technology is very helpful in this modern and ever-changing world. Therefore, a public library should be equipped with digital technology, as one can share ideas, amass fast information beyond geographical barriers. That means कि जो हमने अपने पॉइंट वहाँ पर लिए हैं, अगर हम उनको ब्रीफ में लेकर आए, हम अपना एक अच्छा कंक्लूजन IELTS राइटिंग टास्क 2 में लिख सकते हैं. आई होप आप सबने इस लेसन में काफ़ी कुछ सीखा होगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.